मित्रों, साथियों, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बोर्ड के बच्चे ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक और अतिरिक्त पाठ्य वस्तु। देखिए, सप्लीमेंट्री रीडर्स जो सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, रीडर माने एक प्रकार का बुक का होता है। द इन्वेंटर माने वह, इन्वेंटर माने आविष्कारक या आविष्कार करना, खोज करता। हु माने जो, केप्ट माने निभाया, हिज माने उसका, उसकी, उसके, प्रोमिस माने वायदा। थॉमस एल्वा एडिसन माने थॉमस एल्वा एडिसन। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन की आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। यह वह व्यक्ति हैं जो अमेरिका के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है, आज उन्हीं का देन है जो हम लोग लाइट्स अर्थात बल्ब्स का प्रयोग करते हैं अपनी स्टडिंग और तमाम चीज़ों में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह चैप्टर 1 है, सप्लीमेंट्री यानी कक्षा 10 की बुक का अतिरिक्त लेसन है, जो कि परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपका एक्सरसाइज में से ज़रूर प्रश्न आएंगे, 100% श्योर है। तो एक बार देखते चलते हैं। चैप्टर 1 है अबाउट द आथर, कवि के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जो जन्म हुआ था 1857 में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक थे। साइंटिस्ट में दोस्तों क्या होता है, वैज्ञानिक एंड इन्वेंटर, खोज करता थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन, वह 1000 खोजें किए रहे। सम ऑफ, कुछ उनमें से, हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, कुछ उनके बेकार थे, वो सिली थे। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के दिनों की बात है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, उनके महान आविष्कारों में से वर ग्रामोफोन थे, एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बिजली के बल्ब के बारे में। और बिजली के बल्ब उनके महान आविष्कारों में से एक था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। द लेसन टेल अस, यह लेसन हमें बताता है कि यह लेसन हमें बताता है दिस लेसन, यह लेसन हमें बताता है अबाउट द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, उनके बारे में नहीं देखा गया। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलन। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 को मिलन शहर में USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। ही इज नोन, वह जाने जाते एज द मेन ऑफ मेनी इन्वेंशन, बहुत से आविष्कार के बारे में। वेन एवर, जब कभी आप स्विच का बटन दबाते हो, ऑन द लाइट्स यू इन योर रूम, तब आपके कमरे में जो है टर्न ऑन द रिकॉर्ड्स प्लेयर्स, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ द थॉमस एल्वा एडिसन। आप जानते हैं इस जीनियस जीनियस प्रसिद्ध थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। थोड़ा सा ये जो है उड़ जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ। जी हाँ, अब सही रहेगा। तो ये चीज़ें आप देखते जाइए आगे। ही गेव हिज बेस्ट वन डे, ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज वर्ड्स, उन्होंने अपना सबसे सर्वोत्तम वादा निभाया एक दिन। ही मेड अ प्रॉमिस, जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने जो वादा किया था, टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को उन्होंने देंगे, वह उन्होंने दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बस इसे डीपली से बस इसके पार्ट के बारे में बस चर्चा किया जाए तो। और उन्हें क्या गया था कि लाइट्स द वर्ल्ड ऑन 4th, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ऑन 4 सितंबर 1882 ही फलफील्ड, मतलब उन्होंने 1882 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जो है कि अपने वादों को निभा पाते हैं। इट इज़ सेड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क, उस समय 900 हाउसेस, घर थे न्यूयॉर्क में, जो ब्रस्ट इनटू ब्राइट लाइट, हुआ चमकीली लाइटों से जगमगा गए थे। ही वाज 100 बाय द प्रेसिडेंट, वह 100 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन ऑन अक्टूबर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको अक्टूबर 21 1929 को एज ही वाज वोटेड बाय पीपल अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन के द्वारा दिया गया था कुछ सम्मान वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं, लेसन के बारे में जानते हैं। देखिए, लेसन बहुत डीपली आप जानेंगे। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव यू लाइट। व्हेन यू वांट टू रीड, जब आप पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली, तो आप सिंपली माने धीरे से या सिंपल से, आप ऐसे स्विच की बटन रहती है उसे आप प्रेस कर देते हैं, जैसा कि आप उधर सामने देख सकते हैं स्विच का बटन दिखाई दे रहा है, उसे आप प्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे प्रकाशमान है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप माने एक लैंप हम लोग जो
पहले पढ़ते थे तो लैंप जलाते, वो लैंप नहीं है, इलेक्ट्रिक माने विद्युत बल्ब का लैंप। गिव्स माने देता था, यू लाइट प्रकाश देता था आपको। डू यू नो क्या आप जानते हो, हु माने कौन, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप किसने मतलब विद्युत के बल्ब को आविष्कार किया था। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था। नेम्ड उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन उसका नाम था। आगे बढ़ते, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन माने मतलब बचपन के दिनों में, इवन माने इन द चाइल्डहुड माने बचपन के, इवन माने दिनों में, बचपन के दिनों में एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन जो एक्सपेरिमेंट से प्यार करता था, एक्सपेरिमेंट से स्नेह करता था। ही वाज फाउंड अप आस्किंग, ही माने वह, वाज माने था, फाउंड माने शौकीन, अप आस्किंग माने पूछने का। ही वाज फाउंड अप आस्किंग, वह पूछने का शौकीन था। क्या, क्वेश्चंस प्रश्न पूछने का वह शौकीन था। एंड ही वाज नेवर, और वह वाज नेवर माने था, नेवर माने नहीं, सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, वह तब तक संतुष्ट नहीं हो पाता था जब तक कि वह सही आंसर का जवाब उत्तर नहीं पाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज, यहाँ उसकी बहुत सी कहानियाँ हैं। अबाउट ही चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड माने बचपन के दिनों के बारे में। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और उसमें से यह कुछ है, उनमें से यह कुछ है। चलिए, वन डे एक दिन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है कि जी हाँ अब शायद सही रहेगा। वन डे एक दिन व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन स्टोरी, शिक्षिका जो है बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, अर्थात कहानी सुना रही थी। किसकी कहानी सुना रही थी, अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में सुना रही थी या चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। ही गाट अप माने वो उठा, कौन उठा, एडिसन उठता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है, द टीचर शिक्षिका से, मैडम महोदया, वाई कांट, थोड़ा सा वीडियो को सही बनाया जाए यहाँ पे, एक मिनट सर, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य क्यों नहीं चिड़ियों की तरह उड़ता है। अब देखिए क्या होता है, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड माने उत्तर दिया, द टीचर माने शिक्षिका ने या अध्यापिका ने। द यंग बॉय, वह नवयुवक लड़का, थाट माने सोचा, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण तक, एंड माने और, आस्क्ड माने हर अगेन और उनसे आगे पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं। एंड और, स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और उसे हम आकाश में उड़ा सकते हैं या उन्हें हम आकाश में उड़ा सकते हैं। किनको, पतंगों को। आगे बढ़ते हैं भैया। ऑल द अदर बॉय, दूसरे सभी लड़के, लाफ्ट माने हंसे। एट द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और शिक्षिका ने अपना पेशेंस माने धैर्य खोना, और शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, वह सोची। द बॉय वाज, द लड़का जो था, स्टूपिड माने अनाड़ी, मूर्ख कह सकते हैं। स्टूपिड माने बेवकूफ़ भी होता है, स्टूपिड माने मूर्ख है, बेवकूफ़ है। एंड नाटी माने शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट, और वह उनके पेरेंट्स से कही, उसके पेरेंट्स से कही। हिज माने उसका, उसकी, उसके, हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता से कही। टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, वह उसे स्कूल से ले जाएं। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, टुक माने ले लिए या ले गए, हिम होम उस घर पर। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, व्हाट क्या नहीं, दैट कि ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह मूर्ख व्यक्ति या शरारती या नटखट लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स, एडिसन जब 8 साल का था। ओल्ड माने था, बुढ़ा था, मतलब था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। यंग एडिसन, देखिए यंग माने युवक, एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने पाया कि उसकी माता ही सबसे अच्छी शिक्षिका हैं। बिकॉज, क्योंकि सी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर, क्योंकि वह धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का जवाब दे देती थी। आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से। एंड गाइडेंस लिखा, बल्कि गाइडेंस, और उनके अच्छे गाइडेंस से, अच्छे कह सकते हैं कि जो सलाह से, गाइडेंस में सलाह से। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति किया। प्रोग्रेस माने उन्नति किया। ही यूज टू, वह इस्तेमाल किया। क्या, ऑब्जर्व
थिंग्स वस्तुओं को बहुत ऑब्जर्व किया, बारीकी से निहारा, देखा, वेरी क्लोजली बहुत ही सटीक ढंग से, बहुत ही स्पष्ट रूप से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारा प्रयोग कर डाला या बहुत सारा प्रयोग किया। सम ऑफ माने क्या होता है, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कुछ उसके जो प्रयोग थे वर सिली अनाड़ीपन थे अर्थात मूर्खतापूर्ण रहे, बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग एक सुबह ही वॉज वाचिंग अ वर्ड, देखिए मैं आपको बताऊं वाचिंग शब्द देखिए यहाँ पे आया है, इसी चीज़ का मैं अपने ग्रामर में एक बार जिक्र कर रहा था कि वाचिंग शब्द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। मैं आपसे बताऊं कि जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, जो अमेरिकन लोग होते हैं, वो वाच शब्द का प्रयोग भी किसी चीज़ को देखने के लिए करते हैं। समून मान लीजिए किसी बैल, भैंस, गाय, बकरी और हेन, मतलब कि किसी भी जैसे पक्षी के बारे में, जैसे एडिसन साहब क्या कर रहे हैं, पक्षी को तो वाच कर रहे हैं अर्थात चिड़िया को देख रहे हैं, बर्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाचिंग सर। हालांकि अगर आपको सरताज सर यूट्यूब पे जो बड़े यूट्यूबर हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग वाच शब्द का प्रयोग बताते हैं टेलीविज़न और टेलीविज़न और किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए जो मतलब कि कृत्रिम है और जो हमें कुछ न कुछ दिखाते हैं, चाहे वह टेलीविज़न आपको कुछ दिखा रहा हो, फिल्म वगैरह आदि आदि। तो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, इंग्लिश में बहुत कुछ है, लेकिन वन मॉर्निंग एक सुबह ही वाज वाचिंग अ बर्ड, आप देख सकते हैं सबूत यहाँ पे आपको लिखा गया है, क्यों नहीं यह लोग यहाँ से हटाते हैं वाचिंग शब्द को। इसलिए मैं कहता हूँ कि वाच शब्द का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं, समय समय पे, जैसे समय समय पे ही सब कुछ अच्छा लगता है, न कि वो कहने का मतलब जैसे अगर बदमाशी बचपन में करते हैं तो बदमाशी मतलब माफ़ कर दी जाती, वही बदमाशी अगर हम जवानी में करें या फिर यंग हो जाएं या फिर युवावस्था को प्राप्त रहें या फिर वृद्धावस्था को रहें, तो वह बदमाशी माफ़ नहीं की जाती है लोगों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि या तो आप ऐसे कह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के शब्दों में कि जब यही कमल जब भगवान श्री हरि के चरण कमलों में रहता है तो इसकी जो उपमा अलग बन जाती है, और यही कमल जब कीचड़ में रहता है तो इसकी उपमा अलग बनती है। हालांकि है तो वह कमल ही, अर्थात उसकी महानता वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ उसकी महानता थोड़े बढ़ जाती है। तो वही शब्द है, वही चीज़ है। तो वन मॉर्निंग एक सुबह ही वाज वाचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह चिड़िया को देख रहा था, पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़ करके ग्राउंड पे आई, ज़मीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू, पिक्ड माने उठाई, अप माने ऊपर, अ फ्यू माने कुछ, वार्म्स मतलब कीड़े मकोड़ों को, इन इट्स बेक अपनी चोंच में, एंड और फ्लू अवे दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन, यह दिया नवयुवक एडिसन को एन आइडिया, एक विचार दिया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में योग्य है। एबल माने क्या होता है, योग्य होता है। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में मतलब चिड़िया उड़ने में योग्य है। बिकॉज माने क्योंकि इट इट्स वार्म्स, क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मैन भी उड़ सकता है। मैन मतलब मनुष्य भी कैन माने सकता है, आल्सो माने भी, फ्लाई माने उड़ सकता है। इफ माने अगर, ही इट्स वार्म अगर यह कीड़े मकोड़ों को खाए, इट्स माने खाए, वार्म्स माने कीड़े मकोड़ों को खाए। कीड़े मकोड़ों को कभी आपने क्या खाया है? ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं में सोचा या कहा या विचार किया, कुछ भी कह सकते हैं। ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था भैया? टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, टू माने को, ट्राई माने इस्तेमाल करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग को क्या करना, ऑन समवन किसी के ऊपर, ऑन माने ऊपर, पर। ही काट, वह पकड़ा, होल्ड ऑफ अ फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को, बीट देम, उन्हें पीटा, तोड़ा, मरोड़ा, इनटू अ पल्प्स, पल्प्स माने लुगदी बनाया, किसकी लुगदी भैया बनाता है, एंड मिक्सड, और मिक्सड किया, मिक्सड माने मिलाया, इन अ वाटर, पानी में। ही टुक द मिक्सचर, वह घोल को लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल, नौकरानी लड़की को, जो उसके यहाँ नौकरानी का काम करती थी, उस लड़की के पास जाता है, एंड सेड टू हर, और उससे कहता है, दिस इज, यह एक वंडरफुल मिक्सर, अद्भुत मिक्सर घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़िया की तरह, या तुम चिड़ियों की तरह, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़ियों की तरह कह सकते, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया यस लगना चाहिए था, क्योंकि अगर अर्थ में इस तरह कहें कि यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़ियों की तरह या तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो, कह सकते हैं तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, कम ऑन मतलब आओ, ड्रिंक इट, पियो, एंड सी, और देखो, क्या देखो भैया?
हाँ, तो देखो के बाद आइए इधर धीरे धीरे जी। द पुअर गर्ल, वह गरीब लड़की, बिलीव्ड माने विश्वास कर गई, हिम माने उसके ऊपर, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और घोल को पी गई। वेल अच्छा रहा, सी डिडेंट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं सकी, बट सी फेल इन, लेकिन वह बीमार हो गई, बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, यंग एडिसन की यानी नोवक एडिसन की, बालक एडिसन की कह सकते हैं आप, बालक एडिसन की माता, वारंड हिम, चेतावनी उसे दिया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण उपयोग करने के लिए उसे वार्निंग दे डाली, चेतावनी दे डाली। और क्या करी इसके बाद आगे देखते हैं। वंस आगे आपको बताएंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, आप इसको वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वंस से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा और बता दूंगा, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों और जय हिंद जय भारत।